हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनु। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरी वीडियो में। आज मैं आपको मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस करा रही हूँ। जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारा डिफरेंट पैरामीटर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। आज हम उन्हीं के बेसिस पर माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस करेंगे। ये टॉपिक हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारा 4 से लेके 6 मार्क्स गेन करने का काम करेगा, तो इसको अच्छे से करना है। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग करा रखा है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो वहाँ से जाके इसको देख सकता है। तो हमारा जो फर्स्ट डिफरेंस क्या रहा, फर्स्ट डिफरेंस हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा किसकी बात करता है, इंडिविजुअल यूनिट की बात करेगा। अगर वही हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो हमारी पूरी होल कंट्री की बात करता है, तो हम अगर मैक्रो की जहाँ मैक्रो आ जाए तो वो हमारी पूरी होल कंट्री को डिनोट करेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस, मीन्स जो यहाँ स्कैरसिटी का मीनिंग क्या है, लिमिटेड रिसोर्स। तो जहाँ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बेसिकली हमारे 3 रीज़न से राइज होती है। जो पहला रीज़न क्या है हमारा, लिमिटेड रिसोर्स। सेकेंड रीज़न हमारा यहाँ पर क्या है, अनलिमिटेड वांट्स। और थर्ड रीज़न हमारा क्या है, अल्टरनेटिव व्यूज़। तो 19 के बेसिस पर जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक है वो स्टडी करेगा किसकी, इंडिविजुअल लेवल पर, हाउस होल्डर लेवल पर। कैसे लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ करके अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना, जिससे क्या हो सके, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके। तो ये हुआ हमारा इंडिविजुअल और हाउस होल्ड की। अगर वही हम बात करें फर्म की, कैसे एक फर्म लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ करके मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके मिनिमम कॉस्ट पर, वही अगर हम वही बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री हमारी क्या करेगी, लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ करके कैसे वो मैक्सिमम सप्लाई कर सके। तो ये हुई हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। ये हमारा बेसिकली इंडिविजुअल यूनिट की बात करता है। अब वही हम बात करें मैक्रो की, ये भी बेसिकली स्टडी तो हमारी प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी और चॉइस की करता है, बट ये किस पे लेवल पर करता है, इकोनॉमिक एज अ होल लेवल पर। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट डिफरेंस। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस पर। ये हुआ हमारा इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल क्या हुए हमारे, जिसे यूज़ करके प्रोडक्शन की जाती है। यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल रहेंगे मेनली क्या रहेंगे, डिमांड और सप्लाई। अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें मेनली जो हमारे वेरिएबल कौन है, कंज्यूमर की डिमांड और प्रोड्यूसर की सप्लाई। जैसे कि हमारा ये डी कर्व है और ये हमारा एस कर्व है। एस कर्व बोले तो सप्लाई, डी बोले तो डिमांड कर्व। जहाँ ये दोनों मीट हो जाए उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये हुआ हमारा ओपी और ये हुआ हमारा क्यू, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं प्राइस को फिक्स करने का, किसके बेसिस पर, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल सच एज अ कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। अगर वही हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसमें हमारे जो वेरिएबल रहने वाले हैं वो क्या रहेंगे, हमारे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि यहाँ पर हम पूरी वर्ल्ड कंट्री की बात करते हैं, तो होल कंट्री की बात करेगा तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर पूरा एग्रीगेट ही लेगा, एग्रीगेट डिमांड लेगा और एग्रीगेट सप्लाई लेगा। अब हम आते हैं हमारे थर्ड डिफरेंस पे। थर्ड डिफरेंस हमारा क्या है, इकोनॉमिक एजेंट। अगर हम इकोनॉमिक एजेंट की बात करें तो हमारा जो एजेंट कौन होता है, एजेंट हमारा वो होता है जो हमारा क्या करेगा, इकोनॉमिक डिसीजन लेगा। अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक में, माइक्रो इकोनॉमिक में हमारा इकोनॉमिक एजेंट कौन रहेगा, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट, जो कौन होगा, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, जिसका मेन फोकस किस पर रहता है, मैक्सिमाइजेशन करना, किसको, पर्सनल गेन को। अगर हम वही बात करें मैक्रो के अंदर, मैक्रो में हमारा इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट रहती है, जिसमें हमारी कौन है, आरबीआई, सेबी और टीआरएआई, जिसका मेन फोकस किस पे रहता है, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइजेशन करना। तो ये हुआ हमारा इकोनॉमिक एजेंट। तो इकोनॉमिक एजेंट भी हमारा एक मेन रोल प्ले करता है माइक्रो और मैक्रो में। अब हमारा आता है फोर्थ डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस में हमारा क्या है, ये हमारा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है।
अगर हम बात करें डिग्री ऑफ एग्रीगेशन के अंदर, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का अंदर हमारा जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है वो लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज ये हमारी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की स्टडी करता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है हमारा वो इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री की स्टडी करेगा। अगर वही हम बात करें मैक्रो में, वो हमारी इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल की बात करेगा। तो ये हमारा पर्टिकुलर कॉमोडिटी की बात करेगा और ये हमारी पूरी एग्रीगेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट की बात करता है। ये हुआ हमारा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस पर। फिफ्थ डिफरेंस हमारा क्या है? डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन। डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन के अंदर क्या रहता है? ये हमारा डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन में अगर हमारे हम अज्यूम करके चलते हैं, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे जो सर्टेन वेरिएबल है यानी डिमांड और सप्लाई वो कांस्टेंट है माइक्रो के अंदर, तो मैक्रो में वो क्या रहेंगे? चेंजिंग रहेंगे। अगर हम बात करें, हम अज्यूम करके चलें कि हमारे मैक्रो के अंदर कांस्टेंट है, तो वो माइक्रो में क्या रहेंगे? चेंजिंग रहेंगे। ये हुआ हमारा डिफरेंट सेट। कि इसका मतलब क्या है? अगर एक जगह हम कांस्टेंट ले रहे हैं तो दूसरी जगह चेंजिंग रहेगा, अगर दूसरी जगह चेंजिंग है तो एक जगह हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारे दोनों जगह पर अलग अलग अजम्पशन लेके चलता है। यहाँ पर एक फिक्स्ड अजम्पशन नहीं है, ये हमारी डिपेंड करती है माइक्रो और मैक्रो लेवल पर। अब आता है हमारा सिक्स डिफरेंस, सेंट्रल इशू। अगर हम बात करें सेंट्रल इशू की, जिसका मतलब क्या है? मेन इशू। मेन बोले तो जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसके अंदर मेन इशू क्या रहेगा? इनके अंदर लोकेशन ऑफ रिसोर्स, सिर्फ रिसोर्स को लाके देने का बात करेगा, सिर्फ रिसोर्स को जनरेट करने का काम करेगा कि कहाँ से हमें से क्या लाना है। जिसके अंदर हम बेसिकली हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा कि प्राइस क्या रहेगा, कॉस्ट क्या रहेगी, सिर्फ रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं? लोकेट कर रहे हैं। अगर हम बात करें मैक्रो लेवल पर, मैक्रो लेवल क्या करेगा? डिटरमाइन करने का काम करेगा ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये पूरे ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट को देखता है, किसकी एम्प्लॉयमेंट क्या रहेगी, इनकम क्या रहेगी, हमारा बजट क्या रहेगा, ये हमारे पूरी मॉनिटर पॉलिसी क्या रहेगी, फिस्कल पॉलिसी क्या रहेगी, ये सारी चीज़ हमारी डिपेंड करेगी। ये हमारी पूरी होल कंट्री को देखेगा, जिसके अंदर हमारा ये ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट चेक करेगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस पर। नेक्स्ट डिफरेंस करने से पहले बेसिकली ये दो टर्म्स हैं जिनको करना ज़रूरी है। अगर हम बात करें पार्शियल इक्विलिब्रियम की, जो किसकी बात करता है? सिंगल यूनिट की बात करेगा, सिंगल मार्केट की बात करता है। अगर वही हम बात करें जनरल इक्विलिब्रियम की, जनरल इक्विलिब्रियम हमारा होल मार्केट की बात करेगा। तो ये हमारे किसको लेके चलता है? होल मार्केट को, और ये हमारी सिंगल मार्केट को लेके चलता है। अब देखो, जो पार्शियल इक्विलिब्रियम है रेफर टू द इक्विलिब्रियम इन अ ऑन मार्केट अजम्पशन दैट देयर इज़ अ नो चेंज। यहाँ पर हम अज्यूम करके चलेंगे यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा अदर मार्केट के अंदर, लाइक लेबर मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अगर वही हम बात करें जनरल इक्विलिब्रियम की, जो क्या करेगा? एनालाइज करेगा इकोनॉमिक एज अ होल rather than analyze a single market like partial equilibrium एनालाइज की तरह। अब हमारा आता है नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस हमारा इन्हीं की बेसिस पर है। तो पहला क्या है? जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है मेथड ऑफ स्टडी है, जिसमें हमारा अगर हम बात करें माइक्रो के अंदर जो मेथड ऑफ स्टडी है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो क्या रहेगा? हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम, जिसका मीनिंग क्या है? सिंगल मार्केट की बात करता है। अगर हम बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो में हमारा जो क्या रहेगा? जनरल इक्विलिब्रियम, जो हमारी पूरी होल मार्केट की बात करेगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस पे, जिसका क्या है? मैक्रो और माइक्रो पैराडॉक्स। अगर हम बात करें पैराडॉक्स की, पैराडॉक्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है? अपोजिट। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कि देखो, अगर व्हाट इज़ लॉजिकल एट अ माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट अ मैक्रो लेवल पर। जो चीज़ हमारी माइक्रो लेवल पर लॉजिकल है, क्या पता वो मैक्रो पर लॉजिकल है या नहीं है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कि ये क्या कह रहा है? पहले में अगर हम बात करें
माइक्रो की, तो माइक्रो में कह रहा है अगर इंडिविजुअल सेव करे मोर, अगर वो एक इंडिविजुअल ज़्यादा सेव करेगा तो जिसकी वजह से वो क्या करेगा, जिसकी वजह से वो किस पर बढ़ेगा, पहुंचेगा, ही ऐड टू हिज फ्यूचर प्रोस्पेरिटी, तो वो फ्यूचर में प्रोस्पेरिटी के पास पहुंच जाएगा। अगर हम बात करें मैक्रो के अंदर, अगर ऑल पीपल सेव मोर, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो लेस स्पेंड करेगा और जिसकी वजह से डिमांड गुड की और सप्लाई की क्या चली जाएगी, डिक्लाइन चली जाएगी। तो और ने भी जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी डिक्लाइन चली जाएगी, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट में भी फॉल, तो वो भी गिर जाएंगे। तो ये क्या करता है, इसमें इकोनॉमिक हमारी ड्राइव करेगी बल्कि फ्यूचर की पॉवर्टी के पास, ना कि प्रोस्पेरिटी के पास। तो ये हुआ हमारा माइक्रो और मैक्रो का पैराडॉक्स। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस पर। नेक्स्ट डिफरेंस हमारा ऑब्जेक्टिव है। जो हमारा माइक्रो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, डिटरमाइन करना प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम बात करें माइक्रो की, जो कि हमारा प्राइस के राउंड राउंड घूमता है, इसका मतलब क्या है, वो हमारी प्राइस की ही बात करेगा। अगर कंज्यूमर की डिमांड बढ़ गई, यानी प्राइस कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई, प्राइस कम हुआ तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, तो ये प्राइस की बात, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन मतलब कि प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो ये किसकी बात कर रहा है, मेन घुमा फिरा के प्राइस की ही बात करेगा। तो अगर हम बात करें मैक्रो के अंदर, मैक्रो में हमारा वो डिटरमाइन करेगा इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी। तो ये पूरी होल कंट्री की इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा कि पूरी होल कंट्री में इनकम और एम्प्लॉयमेंट क्या रहने वाली है। तो इसी की वजह से हमारा जो अदर नेम यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम क्या रहा, प्राइस थ्योरी, और इन्हीं के बेसिस पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा अदर नेम क्या रहा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स। अगर हम बात करें माइक्रो के अंदर, माइक्रो में हमारा जो एग्जाम्पल क्या रहेगा, इंडिविजुअल इनकम, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और इंडिविजुअल आउटपुट। और जो मैक्रो में क्या रहेंगे एग्जाम्पल, हमारी नेशनल इनकम, क्योंकि ये वो पूरी होल कंट्री की बात करता है, तो जिसकी वजह से जो हमारी इनकम है वो पूरी हमारी नेशनल की इनकम होएगी, हमारा जनरल प्राइस ऑफ लेवल रहेगा और नेशनल की आउटपुट रहेगा। आज के लेक्चर में हमारा बस इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो कमी आपको देखने को ना मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।